हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज जो आप लोग के लिए जो केस लेकर के आए हो, यह शिवरिंग का केस है। पशु के शरीर में कंपन होना। पशु के शरीर में कंपन होने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें पशु का डर के कारण भी पशु जो है के शरीर में कंपन होने लगता है। हाइपोथर्मिया के कारण भी पशु के शरीर में कंपन होता है। हाइपोग्लाइसेमिया में भी पशु के शरीर में कंपन होता है। हाइपोक्लाइसेमिया में भी पशु के शरीर में कंपन होता है। या किसी का काटने के कारण, जैसे रेबीज के बाद जब सिम्टम आते हैं तो उसमें भी पशु के शरीर में शिवरिंग होता है। पशु काफ़ी वीकनेस होता है, जिसके कारण भी शरीर में शिवरिंग होता है। हाइपो मैग्नीशियमिया में भी पशु के शरीर में शिवरिंग देखने को मिलता है। HCN पॉइजनिंग में भी पशु के शरीर में शिवरिंग देखने को मिलता है। एल्कलोसिस में भी देखने को मिलता है। इसके कई कारण हैं, लेकिन आप प्रोटोजोअल में भी, थायलेरिया में भी आपको है शिवरिंग देखने को मिलता है। लेकिन किस तरह इसका डायग्नोसिस करें, क्योंकि जब तक आप पशु का सही डायग्नोसिस नहीं करते हैं तब तक आप सही उसका इलाज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पशुओं की जो इलाज है वो डायग्नोसिस पर ही निर्भर है। अगर आपकी डायग्नोसिस सही है तो 80 से 90% तक आप पशु को बचा करके ला सकते हैं। कुछ बीमारियां हैं जिसका इलाज नहीं है, जिसका इलाज है उस पशु इलाज से आप उस पशु को बचा सकते हैं। और इसका जो टेम्परेचर हमारी टीम के द्वारा लिया गया, टेम्परेचर नॉर्मल है। अब ये आप कैसे डायग्नोसिस करें कि इसका जो कारण है वो कौन सा कारण है। सबसे पहले तो पशुपालक से हिस्ट्री आप ज़रूर लें, क्योंकि टेम्परेचर नहीं है। और ये देखिए हमारी जो टीम है, जहाँ पर शिवरिंग पशु का हो रहा है वहाँ पर हाथ रख के देख रहे हैं कि कंपन किस तरह का है। और बॉडी कोट डायग्नोसिस करना ज़रूरी होता है। ये ब्रिस्केट एडिमा वगैरह डायग्नोसिस करते समय हर चीज़ को हमेशा आप ध्यान दें कि डायग्नोसिस किस तरह किया जाता है। और ये देखिए इसका जो है आई म्यूकस मेम्ब्रेन पूरी तरह से पिंक एकदम ही हो गया है। तो डायग्नोसिस के समय आपको क्या क्या चीज़ पर आपको ध्यान देना है। बॉडी कोट देखना है आपको। टेम्परेचर सबसे पहले ज़रूर लें। भलवा म्यूकस मेम्ब्रेन का चेक करें। बॉडी कोट में कहीं ठंडा कहीं गर्म तो नहीं है। पशुपालक से हिस्ट्री ले। पशुपालक से हिस्ट्री ये ले कि ये किस समय से कर रहा है। पशुपालक ने बताया कि इसका बच्चा दिए हुए 4 दिन हो गया है और पशु सुबह चारा अच्छा खाया, दूध भी निकाला गया, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं था। लेकिन इसके शरीर में जो है जो शिवरिंग है, जो थरथराहट है, वो 3 से 4 घंटे से इसकी थरथराहट शुरू है। पशु डर से भी थरथराने लगता है। इसीलिए जब भी आप इस तरह के डायग्नोसिस करते हैं तो सभी पहलू पर आप नज़र ज़रूर डालें कि इसका जो सही कारण है वो क्या है। क्योंकि पशु की जो डॉक्टरी है वो डायग्नोसिस पर ही निर्भर करता है। अगर आपकी डायग्नोसिस बेहतर है तो किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। बहुत लोग इसमें ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं, लेकिन अगर इस स्टेज में इसका ब्लड टेस्ट करवाया जाता है तो इसमें न्यूट्रोफिलिया बढ़ा हुआ आएगा। अब आपको डायग्नोसिस करना है कि न्यूट्रोफिलिया बढ़ा तो किस कारण से बढ़ा। अगर लिम्फोसाइट बढ़ा तो किस कारण से बढ़ा, मोनोसाइट बढ़ा तो किस कारण से बढ़ा, एसिनोफिल बढ़ा तो किस कारण से बढ़ा। तो ये भी तो डायग्नोसिस ही करना पड़ता है। इसीलिए आपकी डायग्नोसिस ही सबसे बेहतर रिजल्ट देता है। और इस पशु का जो डायग्नोसिस किया गया वो मिल फीवर का डायग्नोसिस किया गया, हाइपोक्लेसीमिया का। अब यहाँ जी होता है डायग्नोसिस में एक आप लोग को दिक्कत होता है कि अब जब पशु खड़ा है, पशु चारा खा रहा है, पशु दूध दे रहा है, तो हाइपोक्लेसीमिया कैसे।
ये हाइपोकैलेसीमिया का जो स्टेज होता है उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी होना चाहिए कि ये प्रो स्ट्रेस है, ये प्रो मिल्क है फीवर है कि मिल्क फीवर है कि लास्ट मिल्क फीवर है। प्रो मिल्क फीवर की अवस्था होने से पहले ही आपको डायग्नोसिस करना है। मिल्क फीवर में पशु जो है बैठ जाता है और लास्ट मिल्क फीवर में जो है पशु पूरी तरह से लेट जाता है, जैसे लगता है कि यह पशु जो है कोमा में चला गया। अब यहाँ पर बहुत लोग करते हैं, शुरुआती में इंजेक्शन दे करके निकल देते हैं कि पशु खड़ा ही है, विटामिन का इंजेक्शन लगाते हैं लोग, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करता है कि इसी से पशु ठीक हो जाएगा, लेकिन वो पशु ठीक नहीं होता है, बल्कि पशु वो आगे के लिए जो है 1 से 2 दिन होते होते पशु की स्थिति गंभीर होने लगता है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि पशुओं में डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। और इस पशु का जो है डायग्नोसिस किया गया पशुपालक के द्वारा, जब पूरी तरह से हिस्ट्री ले गया और वो जब डायग्नोसिस किया तो ये मिल्क फीवर पर गया और ये प्रो मिल्क फीवर है। इसी कारण है कि वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि जब मिल्क फीवर है तो पशु बैठा हुआ क्यों नहीं है, गर्दन तोड़े हुए क्यों नहीं है, इसका टेम्परेचर लो क्यों नहीं है। तो ये सब डायग्नोसिस का चीज़ है। डायग्नोसिस अगर आपकी बेहतर हो तो रिज़ल्ट आपके आते हैं, नहीं तो रिज़ल्ट बहुत ही मुश्किल है। और इसका जो है मिल्क फीवर का जो है डायग्नोसिस किया गया और इसका ड्रग्स एंड चॉइस जो है वो CBG है। लेकिन CBG केवल देने से नहीं होता, उसके साथ सपोर्टिंग ड्रग्स का आप ज़रूर इस्तेमाल करें। इस तरह की समस्या के समाधान के लिए आप अपने नज़दीकी और अनुभवी पशु चिकित्सक से ही संपर्क करें। इस पशु का जो है इलाज इस प्रकार किया गया। इसमें सबसे पहले तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इस्तेमाल किया गया। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में इसमें प्रेडनिसोलोन का इस्तेमाल किया गया। CBG का इसमें इस्तेमाल किया गया, जिसमें कैल्शियम प्रोग्लिनेट होता है, और साथ में इसमें जो है टोनोफॉस्फेट सोडियम एसिड फॉस्फेट का इस्तेमाल किया गया। साथ में इसमें B1 B6 B12 के लिए जो है का इस्तेमाल, इसमें जो है ट्राइबिवेट का इस्तेमाल किया गया। साथ में इसमें जो है एंटी के लिए CPM का इस्तेमाल किया गया और इसमें एंटीबायोटिक के रूप में जो है इसमें सेफ्टी4 सोडियम का इस्तेमाल किया गया और इसमें पोटेशियम एंटोमनी टार्टर एमेटिक का भी इस्तेमाल किया गया। साथ में इसमें DNS का इस्तेमाल किया गया और इतना देने के बाद ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इस तरह का और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।